आज का टॉपिक है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समझने से पहले हमें ट्रू नॉर्थ के बारे में पता होना चाहिए। देखो, पृथ्वी जो है, यहाँ पे मैंने पृथ्वी ड्रॉ की है। पृथ्वी के पास अपना नॉर्थ और अपना साउथ है। मतलब ये जो है वो फिजिकल नॉर्थ और फिजिकल साउथ है। ठीक है, तो ये फिजिकल नॉर्थ और फिजिकल साउथ जो है उसको हम बोलेंगे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। ठीक है, अब देखो कंपास की अगर हम बात करें, सो कंपास जो हमें रीडिंग देता है, यानी कि कंपास जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन देता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो, कंपास जो है वो ऑलवेज हमें मैग्नेटिक नॉर्थ ही देता है, और पृथ्वी के पास जो नॉर्थ है वो फिजिकल नॉर्थ और फिजिकल साउथ, उसको हम बोलेंगे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी। अब देखो, कंपास से अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं तो कंपास के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक सुई होती है। ये मैग्नेटिक सुई जो है वो हमें ट्रू नॉर्थ से थोड़ा डिफरेंस रीडिंग देती है। मतलब मैग्नेटिक सुई जो है वो हमें यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। मतलब ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ट्रू नॉर्थ से स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो ट्रू नॉर्थ है उसके बीच एक एंगल बनता है। ठीक है, ये वाला एंगल, इसको हम अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, सो जो ये वाला एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं डेक्लिनेशन। ठीक है, सो डेक्लिनेशन इज नथिंग बट इट इज अ एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो कई बार ईस्ट साइड वेरी करता है और कई बार वो वेस्ट साइड वेरी करता है। मतलब डेक्लिनेशन जो है अल्फा यहाँ पे बन सकता है, और कई बार अगर मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो अगर यहाँ पे है नॉर्थ, ठीक है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ वेस्ट साइड। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमें क्यों कंसीडर करना चाहिए। देखो, जब कंपास से अगर हम किसी भी सर्वे लाइन का अगर वॉल सर्कल बेरिंग मेजर करेंगे तो हमें वो ट्रू नॉर्थ से नहीं मिलेगा, हमें कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से मिलेगा। अगर किसी भी सर्वे लाइन का सही बेरिंग हमें जानना है, मतलब सही बेरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें ट्रू नॉर्थ से जो बेरिंग जानना है तो हमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का जो करेक्शन आता है उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों केस के लिए हम करेक्शन कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहला केस ले लेता हूँ। पहला केस में क्या है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो ईस्ट साइड है, मतलब ये वाली ईस्ट साइड, ये वेस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ये ट्रू साउथ। अब कंपास जो है वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो मतलब ईस्ट साइड है, मतलब ये जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो हमारा ईस्ट साइड है। अब देखो, ये वाले केस के अंदर अगर मैं एक सर्वे लाइन का बेरिंग मेजर करता हूँ वो मुझे 20 डिग्री मिलता है। ये सर्वे लाइन का बेरिंग मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने फाइंड किया कंपास से। तो देखो, कंपास से जो भी बेरिंग हम फाइंड करते हैं वो हमें मैग्नेटिक बेरिंग देता है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें सर्वे लाइन तक का डिस्टेंस मतलब एंगल देता है। ठीक है, सो ये 20 डिग्री है, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि अल्फा यानी कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है मान लेते हैं कि 2 डिग्री है ईस्ट साइड। अब ये वाले केस के अंदर हमें अगर ट्रू बेरिंग फाइंड करना है, ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है 20 डिग्री वाली जो लाइन है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो 20 डिग्री वाली लाइन जो है मान लो कि सर्वे लाइन ए बी। अब 20 डिग्री दिया गया है, वो क्या है, 20 डिग्री जो है वो मैग्नेटिक बेरिंग है। मैग्नेटिक बेरिंग क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें मिला है, यानी कि कंपास से मिला है, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ से दिया गया है, तो ये वाला 20 डिग्री होगा, 20 डिग्री। अब देखो ट्रू नॉर्थ क्या बनेगा यहाँ पे, मतलब ट्रू बेरिंग क्या बनेगा, ट्रू बेरिंग कहाँ से होता है, ट्रू बेरिंग होता है ट्रू नॉर्थ से होता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो ट्रू नॉर्थ है, तो ट्रू बेरिंग जो है वो ट्रू नॉर्थ से यहाँ तक का होगा। हमें अल्फा यहाँ पे क्या दिया गया है,
2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 20 डिग्री प्लस 2 डिग्री कर दूंगा। तो 20 डिग्री क्या है, 20 डिग्री है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस 2 डिग्री अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बेरिंग जो है वो है 20 डिग्री प्लस 2 डिग्री, तो इसका जो आंसर आएगा वो 22 डिग्री। तो ट्रू बेरिंग ऑफ सर्वे लाइन ए बी इज अ 22 डिग्री, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा जो केस है उसमें क्या हम ले लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया गया है वो हमें यहाँ पे ईस्ट साइड दिया गया था। अब हम यही मैग्नेटिक डेक्लिनेशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा, देखो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 2 डिग्री जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर्वे लाइन ए बी का मैग्नेटिक बेरिंग जो है वो 20 डिग्री है, लेकिन अल्फ़ा जो दिया गया है वो 2 डिग्री लेकिन वेस्ट साइड। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री हमें वेस्ट साइड डेक्लिनेशन कंसीडर करना है। मतलब ये जो लाइन मैग्नेटिक बेरिंग है तो ये 2 डिग्री डेक्लिनेशन है वेस्ट साइड, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब सर्वे लाइन ए बी का मैग्नेटिक बेरिंग 20 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ए बी। देखो मैग्नेटिक बेरिंग 20 डिग्री है, तो मैग्नेटिक बेरिंग कहाँ से होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से होगा। मतलब मैग्नेटिक बेरिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये वाला एंगल यहाँ पे 20 डिग्री दिया गया है। ठीक है, देखो ये वाले केस के अंदर अगर हमें ट्रू बेरिंग फाइंड करना है लाइन का, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 20 डिग्री दिया गया है वो है मैग्नेटिक बेरिंग माइनस अल्फ़ा, यानी कि डेक्लिनेशन कर दूंगा, यानी कि ट्रू बेरिंग यहाँ से आएगा, ट्रू नॉर्थ से आएगा। तो ये वाला फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 डिग्री माइनस 2 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग 20 डिग्री माइनस अल्फ़ा यानी कि 2 डिग्री। ठीक है, सो 20 डिग्री माइनस 2 डिग्री, सो इसका मुझे आंसर मिलेगा विच इज़ 18 डिग्री ट्रू बेरिंग। ठीक है, सो दोनों केस हम लोगों ने कंसिडर कर दिए। आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्लस कौन से वाले केस में करेंगे, जब अल्फ़ा जो है वो हमें ईस्ट साइड दिया गया है तब हम मैग्नेटिक बेरिंग में प्लस करेंगे। जब अल्फ़ा जो है वो हमें वेस्ट साइड दिया गया है तब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग में से माइनस करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं ट्रू बेरिंग फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई भी केस दे सकते हैं ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।